तो वेलकम बैक क्लास, है ना। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ्स की खासकर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ का, अगर हम प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर लेते हैं तो उसकी क्या फ़ायदा होता है ना। जब हम प्रॉपर्टी फाइंड कर लेते हैं तो हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, किसी स्टेटमेंट को बोलने के लिए बिल्कुल हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट 100% सही है। उसमें हम लोगों ने एक टर्म देखा था, कंजक्चर। व्हाट वाज कंजक्चर, है ना। कंजक्चर क्या है? तो कंजक्चर स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट, है ना। हमारा अनुमान तो है कि ये स्टेटमेंट, बोल सकते हैं हम 99.9% वी आर श्योर दैट कि हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर। 100% मतलब वो एज अ फैक्ट नहीं है ना। फैक्ट नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो रूल है वो एक फैक्ट है, वो हर जगह लगेगा, है ना। डेथ जो है, डेथ जो है वो एक फैक्ट है, कोई भी इससे स्पेयर नहीं होगा, है ना। तो वैसा ही कुछ होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो होता है, अगर हमने उसको एज अ प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया, हमने प्रॉपर्टी फाइंड कर ली, इसको प्रूव करके हमने फाइंड कर दी, तो वो 100% श्योर होगा। कंजक्चर क्या है कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया और हमने पाया कि हाँ, ये वाला ऑब्जर्वेशन हमने 10 चीज़ों में पाया, 50 चीज़ों में पाया, 999 चीज़ों में पाया, लेकिन हो सकता है कि 1000 कोई सामान है, कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसमें वो ना लगे, तो दैट विल इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉपर्टी, है ना। तब वो प्रॉपर्टीज नहीं होगा। तो वी हैव टू रिड्यूस और जस्टिफाई प्रॉपर्टी टू बी to generalize it so that it is going to be a fact, it is going to be a property, है ना। जैसे हमने इस चीज को हमने एक एज अ प्रॉपर्टी डिड्यूस कर दिया कि अगर कोई डायगोनल्स या अगर कोई दो लाइंस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब वो एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, है ना। तो अगर उस हम इक्वल लेंथ ले लें उनका और उनको आपस में उनके अगर हम वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना। इसी के क्रम में हम लोग आगे देख रहे थे, एक बात आई थी कि अगर हम इफ यू थिंक डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है ना। डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन देखा था हमने कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो अगर हमें लग रहा है कि ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट, तो हम एक ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है हमें जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, लेकिन उसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपोजिट साइड्स इक्वल कैसे दिखाते हैं हम? तो ऐसे सिंगल लाइन दिखा रहा है कि ये दोनों साइड्स आपस में अपोजिट है, और ये डबल्स एंड सिमिलर डबल लाइंस यहाँ दिखा रहा है कि ये दोनों लाइन दो साइड जो है आपस में इक्वल है। सो बुक में ऐसा बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम सारे एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो देखते हैं इसको, लेट अस प्रूव व्हाई इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? तो कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री, व्हाट कैन वी से अबाउट अपोजिट साइड्स ऑफ सच क्वाड्रिलेटरल्स।
तो हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ABCD बनाया है जिसमें एंगल A 90 है, एंगल C 90 है, एंगल A 90 है एंड एंगल D भी 90 है। एंड हमें नहीं पता कि अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं, लेकिन हम ये प्रूव कर देंगे इसमें हम विल जस्ट प्रूव दैट अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो कैसे कर पाएंगे हम ये अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल है, आपको जस्ट मैं बता रहा हूं। बहुत सिंपल है। अगर आपने इन दो ट्रायंगल्स को, जो रेड और ग्रीन ट्रायंगल्स दिख रहा है, अगर उनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप आराम से इस साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं ना। तो उसी चीज़ को यहाँ एग्जाम्पल में समझाया है ना। The two equalities can directly seen in the triangles. What can be seen in the triangles? What can we say about angle 1 and angle 2, है ना। तो इसमें टू इक्वालिटीज आपको क्या दिख रही है, एक तो आपको ये एंगल 90 डिग्री ए दिख रहा है और सी भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है। दूसरा आपको एक कॉमन साइड मिल जा रहा है, ये वाला साइड आपको कॉमन मिल जा रहा है। ओके, ये साइड आपको कॉमन मिल जा रहा है। Recall that we tackled very similar problem in deduction 2. We can use the same reasoning here. तो एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था, हमने ऐसा ही कुछ तरीके से हमने उस प्रॉब्लम को टैकल किया था, तो सिमिलर हम वैसा यूज यहाँ पे करेंगे। तो उसमें क्या था, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो हमको इन दो ट्रायंगल में इस दो एंगल को अगर इक्वल शो कर दिया तो हम ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर पाएंगे। तो आप देखो एंगल 1 प्लस यहाँ पे एक एंगल 3 ले लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान लिया है कि इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल 90 है, यही तो हम मान के आगे बढ़ रहे हैं ना। दूसरा, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, the sum of this angle 3 plus angle 2 plus 90 degree is equal to how much? Is equal to 180 degree. No, is equal to 180 degree because it's the sum of internal angle of a triangle. Therefore, angle 2 plus angle 3 plus angle 2 is angle 3 plus angle 2 is 90 degree. Angle 3 plus angle 2 is 90 degree. So, हमें क्या मिला, एंगल 1 प्लस 3 भी 90 डिग्री और एंगल 3 प्लस 2 भी 90 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री यहाँ पे हमें मिला था, क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया है कि बी जो है 90 डिग्री है। सो वी कैन राइट एंगल 3 प्लस there is some problem in this pen. Angle 3 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 3. ओके, तो 3 कट जाएगा और अपने को मिल जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, है ना। इसी चीज़ को यहाँ डिड्यूस करके दिखाया है दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, है ना।
10 बाई AAS, एंगल साइड property, angle side congruency, we can say that triangle BAD is congruent to triangle DCB. Triangle BAD, triangle BAD is congruent to triangle DCB, triangle DCB. Many of you are asking about this congruency. Many of you are confused about this congruency thing. So I will make a separate video on this congruency. है ना, ये एक्चुअल में आप लोगों के पुराने क्लास के इसमें होगा, टॉपिक में होगा, कोई बात नहीं, वी विल रिवाइज इट। कोई बहुत आसान चीज़ है, आप लोग को इजीली समझ में आएगा, है ना। तो आप देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वी कैन राइट BA, है ना, BA will be equal to DC. So these are the opposite sides. BA will be equal to DC. So opposite sides are equal. And then BC will be equal to AD or DA. So BC, so this side, or this side will be equal to this side. Therefore, we started with fact that all the angles of the given quadrilateral is equal to 90 degree each, and then we prove that opposite sides are equal, है ना। Is it wrong to write BAD is congruent to CDB? Why? है ना, तो same this is the problem of, or it is the concept of congruency that you have already read, but there is confusion in students, so I will try to explain it with a separate video, है ना। I will give the link of that video in description box. You can please check from there. Okay, so just we have established, you know, that if all angles of a quadrilateral are right angle, है ना, सारे एंगल अगर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री के हैं, then opposite sides have equal length, then opposite sides जो होंगे उसके length equal होंगे, therefore a quadrilateral is a rectangle, है ना। इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हमने इंश्योर कर दिया कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं, ये हमने इंश्योर कर दिया, तो उस क्वाड्रिलेटरल को जो है वो रेक्टेंगल होना ही है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ही, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ही, वो हमने अभी प्रूव किया। और ये दो चीज जैसे ही हो जाएगा, पहला एंगल्स 90 डिग्री, दूसरा साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, है, अपोजिट साइड्स इक्वल। बट क्या इसका, हमने तो एंगल इक्वल किया तो साइड्स इक्वल हो गए, बट क्या अगर साइड्स इक्वल हमने कर दिया, साइड्स इक्वल कर दिया तो गारंटी है कि एंगल इक्वल होगा या 90 डिग्री होगा, है ना। थोड़ा इस पे आप लोग सोचो, हमने जब एंगल 90 डिग्री कर दिया, सारे एंगल 90 डिग्री कर दिया, तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गए, है ना।
ओके, लेकिन अगर हम अपोजिट साइड्स इक्वल कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि एंगल 90 डिग्री होगा? सोचो सोचो। इस चीज़ को थोड़ा आपको समझाने के लिए आई विल जस्ट, है ना, थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं, है ना। वैसे आगे ये आपके चैप्टर में आएगा, ये डिस्कशन में आएगा ही। एक आपके पास एक पुराना फोटो फ्रेम है, बहुत पुराना है, आपके दादाजी की फोटो फ्रेम है, वो लूज हो गया है ना, उसमें ढीला हो गया, वो प्ले आ गया उसमें। ओरिजिनली तो वो अच्छा था वो, लेकिन टाइम के साथ वो लूज हो गया। तो ओरिजिनली वो एक रेक्टेंगल था, उसके सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री थे, सारे एंगल्स 90 डिग्री थे। तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ही, और वो आपको देख के भी लग रहा है कि ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है ना। लेकिन पुराना होने के कारण वो अब मुड़ने लगा है, मुड़ने लगा है, वो अब ऐसा हो रहा है ना। ये जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है वो इस तरीके से हो रहा है ना? तो जब आपने उसको ऐसा हल्का सा तिरछा कर दिया, तो क्या अब आप उसको, उस रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कहेंगे? अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, साइड्स तो इक्वल ही हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री से हट गया है। जब एंगल 90 डिग्री से हट गया है तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया, उसको रेक्टेंगल तो नहीं कहेंगे, है ना। अगर एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ही, ये प्रूव करके दिखा दिया हमने। लेकिन अगर साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो जरूरी नहीं कि एंगल जो है 90 डिग्री हो, है ना। तो आप लोग ये भी सोच के रखो, इस फिगर को क्या बोलेंगे जिसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, नाइदर दे आर 90 डिग्री। इस फिगर को क्या बोलेंगे, क्या नाम होगा इसका? Thus, a rectangle can simply be defined as a rectangle is a quadrilateral in which the angles are 90 degree, all angles are 90 degree. A rectangle is a quadrilateral in which all angles are 90 degree. So the simplest definition of rectangle, and these will be the property. तो पहले तो हमने रेक्टेंगल को डिफाइन कर दिया, अब रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अभी एक क्वेश्चन आता है, अपोजिट साइड इक्वल तो हो गए, बट आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल? क्या वो पैरेलल भी हैं? आपको क्या लगता है, वो पैरेलल हैं? देखो देखने में तो लगता है, आप कोई भी रेक्टेंगल फिगर उठाओ, अपना बुक उठाओ, टेबल देखो, अपना टैब देखो, मोबाइल देखो जो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, ये तो दिखता है अपोजिट साइड जो है आपस में पैरेलल दिखते हैं। लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करोगे, है ना। तो बहुत इजी है प्रूव करना, है ना। प्रूव करना जो है बहुत इजी है। पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं इसको एलोबरेट करके बताऊंगा, है ना। तो देखो, ये अपोजिट साइड्स आपको प्रूव करना है कि पैरेलल भी होते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि AD इज पैरेलल टू BC, है ना। AD इज पैरेलल टू BC, आपको ये प्रूव करना है। पैरेलल लाइन को ऐसे एरो से दिखाते हैं ना, याद होगा आपको। तो इसको पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों लाइन को हम पैरेलल प्रूव करना है। तो वी विल कंसिडर दिस AB एज अ ट्रांसवर्सल, दिस AB एज अ ट्रांसवर्सल, दिस AB एज अ ट्रांसवर्सल ना। इसको एक्सटेंड किया हमने, इसको हमने ट्रांसवर्सल कंसिडर किया। तो हमें पता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं और एक ये ट्रांसवर्सल रहता है, तो
अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रांसवर्सल के जो इंटरनल एंगल हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स में जो इंटरनल एंगल हैं उनका सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो इसमें हो रहा है ना, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री है, ये तो पता है हमें। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए BC पैरेलल हो जाएगा AD के, है ना। हमने ये दो लाइन को तो पैरेलल कर दिया। अब हमें प्रूव करना है ये दो लाइन, ये दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो भी आपस में पैरेलल हैं। तो इस केस में हम प्रूव करना है हमें ये वाले जो BA है वो पैरेलल है CD के। तो हम इस लाइन को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, AD को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, है ना। AD को हमने ट्रांसवर्सल माना तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम अगेन 180 डिग्री हो रहा है। तो दीज लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। सो opposite sides of rectangle are parallel to each other. This is also a property. Then diagonals of rectangle are equal and they bisect each other. ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है ना, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, कारपेंटर प्रॉब्लम से हम लोगों ने ये समझा है ना। इसमें तो कोई डाउट, याद है या भूल गए आप लोग कारपेंटर्स प्रॉब्लम, है ना। कितने मुश्किल से हम लोगों ने ढूंढा था उसका सॉल्यूशन, है ना। इतना मुश्किल भी नहीं था। We just easily found out that the length of diagonals should be equal and it should bisect each other, है ना। तो होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना। सम स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल्स की बात आएगी तो we will discuss it, and I will request all of you to please subscribe this channel so that you don't miss any important things, any important chapters, and I wish you all the best for your coming examinations and your futures, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, YouTube का अच्छा यूज़ कर रहे हैं आप लोग, है ना। आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है और इजी है आपको मैथ्स पढ़ना समझना। कोई भी डाउट हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्कशन करने में अच्छा होता है। आप कुछ जब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं दूसरों से तो कुछ आप बताते हैं, कुछ वो आपको समझाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स जब भी हम डिस्कस करके पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा देर तक याद रहता है ना। अकेले में पढ़ना इतना यूज़फुल नहीं होता है ना। और जब हम ग्रुप्स बना के पढ़ते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन भी मिलता है और सिमिलर मोटिव के लोग हमको मिलते हैं, है ना। आप चाहो तो घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। लेकिन लोग जिम क्यों ज्वाइन करते हैं? जिम जाते हैं तो वो बिल्कुल जिम में जाके वो ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठेंगे दूसरा उनके सामने पुशअप ले रहा होगा तो तुरंत उसको एनर्जी आ जाएगी कि मुझे भी पुशअप करना है। इसलिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो कभी हम डाउन भी हो जाते हैं तो दूसरों को देख के हम फिर आगे पढ़ने का, ठीक है। तो ये सब हो गई बातें। स्पेशल रेक्टेंगल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो इसमें वी विल स्टडी अबाउट वेरियस other type of rectangles too.